हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचआरबी एग्जाम क्रैकर में। आज हम आपको वर्तमान में कौन क्या है 20 अक्टूबर 2020 तक का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने आपको भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और सारे मंत्रियों के बारे में तथा राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, महासचिव और भारत के लोकपाल, भारत के महान्यायवादी के बारे में बता चुके हैं। भारत के सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष और अब आज आगे बात करेंगे। और हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब पर जितने भी वीडियो हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा प्रमुख यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी हैं। जनरल बिपिन रावत जी पहले सीडीएस बने हैं क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का गठन 24 दिसंबर 2019 को हुआ है। जनरल बिपिन रावत 1 जनवरी 2020 से इस पद पर बैठे हुए हैं, पदासीन हैं। तो पहले रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत जी हैं। आगे बढ़ते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कैग गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। सीएजी के बारे में आपको संविधान के अनुच्छेद 148 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी हैं जो 1 दिसंबर 2018 से अपने पद पर पदासीन हैं। इससे पूर्व अरविंद सुब्रमण्यम जी थे जिनके पद को कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी ने संभाला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। इससे पूर्व शिवशंकर मेनन जी थे जिनका कार्यकाल मई 2014 में ख़त्म हो गया, तभी से अजीत डोभाल जी सुरक्षा सलाहकार हैं। आगे चलते हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं। भारत की महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं जिन्होंने पूर्व ललित कुमार मंगलम जी के कार्यकाल खत्म होने पर उनका अपनी पद संभाला है। बात करें हम महिला आयोग की, तो महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1998 में हुआ था और इनकी पहली अध्यक्ष या प्रमुख जयंती पटनायक जी थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक जी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईबी के निदेशक, आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार जी हैं। आईबी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 1887 में हुई थी, जिसको पुनर्निर्मित 1947 में किया गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1947 में पुनर्निर्मित इसको किया गया, जबकि स्थापना 1887 में ही हो चुकी थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान निदेशक अरविंद कुमार जी हैं। आगे बढ़ते हैं। RAW के प्रमुख सामंत गोयल जी हैं। थोड़ा सा बात करते हैं रॉ के बारे में। रॉ का स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी, जिसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही है। और रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है, जिसके वर्तमान प्रमुख सामंत गोयल जी हैं। आगे बढ़ते हैं। सीबीआई के महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला जी हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना 1941 में हुई है। 1941 में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीबीआई के वर्तमान महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला जी हैं। आगे बढ़ते हैं। एनआईए के महानिदेशक वाईसी मोदी जी हैं, यानी योगेश चंद्र मोदी। बात करते हैं एनआईए के बारे में। तो एनआईए की स्थापना 2009 में हुई थी। एनआईए की स्थापना 2009 में। बताते हैं 2008 में जब मुंबई हमला हुआ था, उसके पश्चात आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए एनआईए की स्थापना 2009 में हुआ है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और सब इसके संस्थापक थे राधा विनोद राजू जी थे,
जो उस समय के निदेशक थे, उन्होंने स्थापना की थी NIA की। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेनाध्यक्ष ही होते हैं। नीति आयोग योजना आयोग की जगह पर लाया गया एक आयोग है इससे पहले, और जो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बन गया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में राजीव कुमार जी पदासीन हैं। CEO अमिताभ कांत जी हैं। नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसके अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार और CEO अमिताभ कांत। CEO कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए CEO को बार बार आप याद कर लें। CEO अमिताभ कांत जी हैं। आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी। आगे बढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह जी हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी जी हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी जी हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत की गई थी, जो सेंसर बोर्ड के रूप में कार्य करती है फिल्मों के। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर यानी कि RBI के गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शशिकांत दास जी हैं, जो 25वें नंबर के हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास जी हैं। MD और CEO मुरली रामकृष्ण जी हैं। डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम RBI के बारे में। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जो कि उस समय कोलकाता में इसका मुख्यालय था। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई है। स्थापना कोलकाता में हुई थी, वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। RBI का स्थापना 1935 में, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो ये याद कर लेना कि RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। SBI के प्रमुख दिनेश कुमार खारा जी हैं। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका पूर्व नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। SBI के वर्तमान प्रमुख दिनेश कुमार खारा जी हैं। आगे बढ़ते हैं। सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी जी हैं। इसकी स्थापना 1988 में हो गई थी, लेकिन इसको दर्जा 1992 में दी गई। ये आपको जानना जरूरी है। स्थापना हो गई थी 1988 में, लेकिन दर्जा इसको 1992 में दी गई। सेबी का मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। LIC के अध्यक्ष MR कुमार हैं। LIC के अध्यक्ष MR कुमार हैं। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी और इसका भी मुख्यालय मुंबई में ही है। आगे बढ़ते हैं। इसरो के अध्यक्ष K Sivan जी हैं। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष K Sivan जी, और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। आगे बढ़ते हैं। DRDO के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी जी हैं। DRDO की स्थापना 1958 में और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी हैं। वर्तमान के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी हैं। इसकी स्थापना 26 अक्टूबर 1950 को हुई थी। यूपीएससी की स्थापना 26 अक्टूबर 1950 को हुई थी। इससे पहले भी अक्टूबर 1926 में ही इसकी स्थापना हो चुकी थी, लेकिन उस समय परीक्षा इसके इंग्लैंड में हुआ करते थे
स्वतंत्रता के बाद इसकी स्थापना 26 अक्टूबर 1950 को हुई। इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 315 में बताया गया है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली जी हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली है। बात करें बीसीसीआई के बारे में, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। सचिव इनके जैसा हैं सीईओ हेमांग अमीन जी हैं, जो अंतरिम है अभी, वर्तमान में यही हैं। बीसीसीआई का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और एक और बात बता दें हम आपको कि अभी वर्तमान में पुरुष क्रिकेट के कोच रवि शास्त्री जी और महिला क्रिकेट कोच उरकेरी रमन जी हैं। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी के अध्यक्ष इमरान ख्वाजा जी हैं और सीईओ मनु साहनी, जो कि इंडियन है। सीईओ मनु साहनी और आईसीसी के अध्यक्ष इमरान ख्वाजा जी हैं। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जो सारे क्रिकेट का प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में इसकी सदस्य देशों की संख्या 193 है। प्रथम महासचिव यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली जी थे। यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली। और यूएनओ में 6 भाषाओं को मुख्यतः रूप से माना गया है। 6 भाषाओं में बोली जाती है। मान्यता प्राप्त है 6 भाषाओं को: अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। शुरू में जब स्थापना हुई थी तब 4 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। 1973 में रूसी और स्पेनी को इसमें जगह दी गई। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास जी हैं, जो 13वें नंबर के हैं। और विश्व बैंक की सीईओ अंशुला कांत हैं। याद करने वाली बातें हैं। विश्व बैंक की सीईओ अंशुला कांत जी हैं। तो अब बात करते हैं विश्व बैंक के बारे में। इसकी स्थापना 1914 में हुई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में अमेरिका में है। सदस्य देशों की संख्या 189 है। तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। आगे चलते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावा। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावा जी हैं। बात करें एशियाई बैंक के बारे में, तो एशियाई विकास बैंक का स्थापना 1996 में हुई थी। इसका मुख्यालय मेट्रो मनीला में है, फिलीपींस में, और सदस्य देशों की संख्या 68 है। तो ये थे वर्तमान में कौन क्या है का पूरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब आगे चलते हैं। जो हमने पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर किस राज्य में बनेगा, तो ये है गुजरात में। हमने पिछले करंट अफेयर वाले वीडियो में आपसे ये क्वेश्चन बताया था आपको, जिसका आंसर है गुजरात में। और अब आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, युद्ध मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन है। आज का क्वेश्चन है कि युद्ध मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन है। आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। HRV एग्ज़ाम क्रैकर और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। और पार्ट 1 देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। और करंट अफेयर भी हैं और जनरल साइंस के क्विज चल रही है, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें। धन्यवाद।